नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पास्ट लाइफ के बारे में, यानी कि आपने अपने पूर्व जन्मों में क्या क्या काम किया है जिसका फल भोगने के लिए आपका पृथ्वी पर आगमन हुआ है। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि शरीर के बदलने से कर्मों का लेखा जोखा बदलता नहीं है या ख़त्म नहीं हो जाता है, और यही एस्ट्रोलॉजी का बेसिस है। और ये आपको बताता है कि आप अपने एक्शंस के लिए, आप अपने कर्मों के लिए अकाउंटेबल हैं। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में क्या एक्शंस थे जिनका आपका प्रेजेंट लाइफ में जिनका इन्फ्लुएंस है। याद रखिए, एक जेनरिक रीडिंग है, यानी कि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ के जो बारे में जो आपको रीडिंग मिले वो एग्जैक्टली मैच ना करे, बट आपकी पास्ट लाइफ का जो जनरल जो थीम है, जो सबसे बड़ी सीख है जो आपको पूर्व जन्मों के कर्मों से आपको लेनी है, वो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिलेगी। और इसका आप खुद ही विश्लेषण कीजिए। आपके लाइफ में कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जिसका आपको जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और कहीं ना कहीं आप शायद देखेंगे इस रीडिंग में आगे चल के उनका आपका पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं हो सकता है संबंध हो। और यहाँ पे हम किसी एक पास्ट लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, 1, 2, 5, 10 की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपके जितने भी पूर्व जन्म हैं उनके पूरे कर्मों का जो स्टोर हाउस है, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं, उसमें से जो रिज़ल्ट आपको इस जन्म में एक्सपीरियंस करना जो लिखा हुआ है, जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, हम उसी प्रारब्ध कर्म के बारे में जानेंगे और उसका क्या आपके प्रेजेंट लाइफ में क्या लिंक है, क्या इफ़ेक्ट है, उसी को हम इस रीडिंग में आगे जानेंगे। आपके सामने आप 4 कार्ड पाइल्स देख सकते हैं, ऑरेंज, ब्लू, वाइट और ब्राउन। आपको इनमें से कोई एक कार्ड पाइल चुनना है। आंख बंद करके गहरी सांस लीजिए और अपने प्रश्न को मन में फोकस कीजिए। ये फोकस कीजिए कि पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका इस जन्म में क्या प्रभाव पड़ रहा है, आपको इसका ज्ञान मिले। और आपके माइंड में जो कलर फ्लैश हो रहा है, ऑरेंज, ब्लू, वाइट और ब्राउन में से आप उसको चुनिए। तो जिन्होंने ब्लू, वाइट और ब्राउन चुना है वो नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑरेंज कलर पाइल चुना है वो इस रीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना था, आप लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि का इसमें लगन है। सबसे पहली चीज़ एक मुझे दिख रही है प्लैनेटरी इंटरचेंज मार्स और जुपिटर के बीच में, जो कि 3rd और 11th हाउस का प्लैनेटरी इंटरचेंज है। ये आपका दोनों ही काम भाव है, यानी कि आपके दोनों ही डिज़ायर भाव को दिखाता है। ये एक इंटेंस डिज़ायर दिखा रहा है। जुपिटर आपके वेल्थ का जो लॉर्ड है, वेल्थ के जो हाउसेस हैं उनके लॉर्ड है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है वेल्थ जनरेट करने के लिए। यहाँ पे ये जो 9वें का स्वामी है वीनस, वो भी 2nd हाउस में बैठ गया है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाया है और आप अपने पैसे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी थे। ये एक, क्योंकि 3-11 का जो इंटरचेंज है, इसको हम विपरीत राजयोग भी बोलते हैं। जब भी क्रूर भावों के प्लैनेट्स आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में से जो आदमी उभर कर निकल कर आता है और सक्सेस पाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, उसी को जो है हम विपरीत राजयोग में देखते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में आपने पैसा कमाया है। ये एक रैग्स टू रिचेस की भी स्टोरी हो सकती है। तो आपने पैसा तो बहुत कमाया है, आप अटैच्ड भी थे अपने पैसे से अपने पूर्व जन्म में। और आपका जो 7th भाव है, अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात कर लूँ तो वो वहाँ है, केतु बैठा हुआ है, और इसका जो लॉर्ड है मून, वो चला गया है 8th हाउस में, यानी कि और यहाँ पे इसको देख रहा है वीनस, और यहाँ पे केतु का भी पद है। आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं थे, इनफैक्ट आप काफ़ी डिटैच्ड थे अपने पार्टनर से। और आपका यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है राहु, जो कि लगन में बैठा हुआ है, इसका स्वामी 12वें हाउस में चला गया है। 12वां यानी कि एग्जिट का ये हाउस है,
और सैटर्न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है। यहाँ पे सेकंड हाउस जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है, सेकंड पद भी इसको देख रहा है, यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हटे हैं अपनी प्रीवियस लाइफ में। सैटर्न को जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है जो प्लैनेट, वो है सन, और ये दोनों ही बलशाली हैं इस हॉरोस्कोप में, और दो स्ट्रॉन्ग एनिमीज़ सैटर्न और सन जब एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों को वीक कर देते हैं। यानी कि सन आपके ड्रीम, आपके क्रिएटिव इंस्पिरेशन को दिखाता है, और सैटर्न आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाता है। यानी कि पास्ट लाइफ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास था वो था ड्रीम्स, इंस्पिरेशंस वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपके ड्रीम के बीच का जो द्वंद्व है, इसमें आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पीछे हट गए, यानी कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं किया और आप अपनी ड्रीम लाइफ को कंप्लीट करने में आपने ज़्यादा फोकस किया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके फैमिली के प्रति, आपके वाइफ के प्रति, बिकॉज यहाँ पे वीनस और ये सेकंड हाउस मुझे दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं जो सैटर्न यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही हों, और कई बार आपको हो सकता है ऐसा भी लगे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जायज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपका पास्ट जो कार्मिक बैकग्राउंड है उसके हिसाब से कार्मिक इंटरेस्ट जब देना पड़ता है वो थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन जब वो पूरा हो जाए तो आपका जो पुराना जो बैकलॉग है, जो कर्मों का जो आपने निभाया नहीं था, वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा करने से आप अपनी ड्रीम लाइफ को जो आप सोचते हैं उसको आप फॉलो और परस्यू कर सकते हैं। यानी कि आप अगर खुशी खुशी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें तो आप काफ़ी हद तक आपके जीवन में जो मानसिक तनाव है वो ख़त्म होगा, और आप एक काफ़ी सेटिस्फाइंग लाइफ जी सकेंगे। और डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने पे आप अपनी जो खुद की इंस्पिरेशंस है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग जिन्होंने ऑरेंज कार्ड पाइल चुना था। तो जिन्होंने ब्लू पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे जो लग्न है वो है एरीज यानी कि मेष, और जहाँ पे मार्स बैठा हुआ है। चौथे भाव में सैटर्न यानी कि शनि, और 10वें भाव में मून यानी कि सैटर्न और मून का एक प्लैनेटरी इंटरचेंज है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात, आप अपने शरीर से काफ़ी हेल्दी और काफ़ी मस्कुलर बॉडी टाइप के थे। मून सैटर्न का एक्सचेंज है, यानी कि आप कुछ ऐसा काम करते थे जो घर पे बैठ के ही करते थे। हो सकता है आपका प्रोफेशन आप घर से ही चलाते हो, और आपकी मदर भी वर्किंग थी जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था आपके कर्म, आपके प्रोफेशन में, और आप अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं था, बिकॉज़ ये सैटर्न जो है ये बहुत कंफर्टेबल नहीं है जब मून के साथ इसका एस्पेक्ट होता है। मून जब इसको देखता है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाइड नहीं थे, बट आप काम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते ज़रूर थे। यहाँ पे अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो 7th हाउस जो कि आपके स्पाउस और रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, यहाँ पे मरकरी है। और मरकरी यानी कि ये आप अपनी शादी को आपके जो पार्टनर है उनके साथ काफ़ी आपका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था, और अपनी शादी को आप एक बिज़नेस डील की तरह एक देखते थे, जिसमें आप चाहते थे कि आपको शादी से मैक्सिमम गेन हो। और ये काफ़ी हद तक हुआ भी था, क्योंकि जो 7th का लॉर्ड है यानी कि आपके मैरिज का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस यानी फॉर्च्यून और भाग्य में चला गया है। आपका भाग्योदय आपके शादी के बाद हुआ था। यहाँ पे मार्स के साथ जो मार्स का जो दूसरा साइन है स्कॉर्पियो, उसमें राहु बैठा हुआ है, और इसमें शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। मार्स और राहु जब मिल जाते हैं तो वो एक बुली को बनाता है, यानी कि जो अपने बल का प्रयोग करके दूसरे को इन्फ्लुएंस करे। और जो राहु है यहाँ पे 8वें घर में है, और इस पे सूर्य का पद पड़ रहा है। सूर्य आपका वीनस से 9th लॉर्ड है, यानी कि आपके फादर इन लॉ को दिखाता है। आपके इन लॉज का भी हाउस है 8th,
और उनके आपके पार्टनर का वेल्थ है, यानी कि आपने अपने इन लॉज से फोर्सफुली, क्योंकि सैटर्न मार्स राहु का कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया था, जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो एक बहुत बड़ा एक फाइट, एक बैटल दिखाता है। और इसका मतलब आपने वेल्थ यानी प्रॉपर्टी आपने गेन करी थी अपने इन लॉज की, आपके फादर इन लॉ की स्पेशली, जो मुझे इस हॉरोस्कोप से दिख रहा है। और आप, क्योंकि आप, मैंने कहा आप अपनी मैरिज को एक बिजनेस डील की तरह देखते थे, तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था अपनी मैरिज से, तो इसलिए आपने अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी बल का प्रयोग करके आपने फोर्सफुली उसको ली थी। और यहाँ पे जो मार्स है वो उसको ग्रह दृष्टि दे रहा है मरकरी 7th हाउस से, यानी कि आपका जो आपको लगता था कि मैरिज से जो आपको फेयर शेयर मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। ये बिज़नेस डील आपको उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी, ऐसा आपका मानना था, क्योंकि मार्स जो है मरकरी से परेशान हो रहा है। इस परेशानी की वजह से आपने अपने इन लॉज की प्रॉपर्टी आपने ज़बरदस्ती ली थी। तो अगर आपको इस जन्म में प्रॉपर्टी रिलेटेड इमूवेबल एसेट्स को लेके या धन को लेके अगर कोई परेशानी हो रही है, तो उसका रूट कॉज जो है आपके पिछले जन्म से चल रहा है, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। पास्ट के इस एक्ट को आपको स्वीकारने की ज़रूरत है और प्रेजेंट लाइफ में अपनी इस गलती को, पिछली गलती को ना दोहराएं। अपनी पावर और पोजीशन का दुरुपयोग ना करें और किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती से आप किसी दूसरे का चीज़ ना छीनें। ऐसा करने से क्या होगा, नंबर 1, मार्स क्योंकि आपके लगन में बैठा हुआ है आपका और राहु का स्वामी है, आपको आपकी जो हेल्थ अच्छी होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और ये चौथे भाव को डायरेक्टली देखता है जो आपकी इमोशनल वेलबींग को दिखाता है, यानी कि फिज़िकल और इमोशनल, आपका मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरीके से आपको आपकी वृद्धि होगी, समृद्धि होगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ब्लू कार्ड पाइल चुना था। तो जिन्होंने वाइट पाइल चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सब लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। यहाँ पे जो लग्न है वो है कैंसर का और यहाँ पे राहु बैठा हुआ है कैंसर में। यहाँ पे क्योंकि एक इवन साइन है तो सारी काउंटिंग हम एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। यहाँ पे मार्स जो कि एक योग कारक प्लैनेट है वो अपने ही साइन में बैठा हुआ है। लग्न का स्वामी मून स्कॉर्पियो में बैठ गया है नीच का होके। तो यहाँ पे 2nd and 11th का जो स्वामी है जो कि मरकरी, जो कि आपके धन का भाव का स्वामी है, वो एग्जॉल्ट हो गया है, उच्च का हो गया है वर्गों में। तो सबसे पहली चीज़, आप एक बहुत बड़े पावरफुल इन्फ्लुएंशियल और वेल्दी फैमिली में आपका जन्म हुआ था। आपकी फैमिली के पास बहुत पैसा था, पैसे की बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे जो 2nd साइन है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का है और वहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्लैनेट है। और क्योंकि फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, केतु का स्वामी है, आपने डिस्पैशनेट होके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया था, जो कि एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल क्वालिटी है। ऐसा करने से, डिस्पैशनेट होने से आप अपने कर्मों से बंधते नहीं हैं। और जो इस सैटर्न को जो परेशान कर रहा है जो प्लैनेट, वो है सन 8वें स्थान से, और ये केतु का पद इस पे पड़ गया है। यानी कि आपके फादर की डेथ के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी, जिनको आपने काफ़ी हद तक पूरा किया था। क्योंकि ये शनि जो है एक फ्रेंडली साइन में बैठा हुआ है, आपने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभाया था जो आपको मिली आपके फादर के डेथ के बाद। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पास्ट लाइफ में, राहु केतु एक्सेस जो है वो एक आपके इनकम्प्लीट कर्मों का एक्सेस है। राहु का जो स्वामी है मून यहाँ पे नीच का हो गया है, और मार्स क्योंकि योग कारक प्लैनेट है केंद्र में बैठा हुआ है लग्न से, यानी कि एक नीच भंग राजयोग बन गया है। यानी कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में जब आदमी मेहनत करके सक्सेस को पाता है, वो नीच भंग राजयोग उस काम को करवाता है। बट क्योंकि यहाँ पे राहु का स्वामी हो गया है मून, यानी कि ये एक इनकम्प्लीट राजयोग है, यानी कि आपकी जो मेहनत है उसका पूरा फल आपको नहीं मिला आपके पिछले जन्म में। और उसी
इनकम्प्लीट जो आपको रिवॉर्ड जो नहीं मिला था उसी को लेने के लिए आपका जन्म अभी हुआ है। यानी कि ये एक आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है इस जन्म में। आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एक कार्मिक बैकग्राउंड है आपके कर्मों का, जो आपने अपने पिछले जन्मों में किया था, जिसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे आप एक रिवॉर्ड लेने आए हैं यहाँ पे। यानी कि आपने जो मेहनत करी थी पहले आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि हो सकता है आपको कम मेहनत पे या ईज़िली, और अगर मेहनत करनी भी पड़े तो आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने वाइट पाइल चुना था। तो जिन्होंने ब्राउन पाइल चुना था के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप सब लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। यहाँ पे जो लगन है वो है मीन यानी कि पाइसिस का, और यहाँ पे लगन में केतु बैठा हुआ है। लगन का जो स्वामी है जुपिटर वो उच्च का हो गया है कैंसर में, और यहाँ पे यूरेनस का पद भी यहाँ पे है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा एक धार्मिक और स्पिरिचुअल किस्म के इंसान थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे यूरेनस का पद भी है तो आप कहीं ना कहीं आप जो एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट देता है यूरेनस, और सोसाइटल नॉर्म्स से अलग चलने की जो फिलॉसफी है उसको आप फॉलो करते थे अपने लास्ट लाइफ में। यहाँ पे जो राहु है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके पास लाइफ का, वो लीब्रा में बैठा हुआ है जो रिलेशनशिप का साइन है। और क्योंकि ये लग्न पाइसिस है तो हम एंटी ज़ोडिएकली सारे साइंस काउंट करेंगे, तो ये 6th साइन है पाइसिस से एंटी ज़ोडिएकली, और ये 2nd में बैठ गया है। यानी दोनों ही अर्थ भाव हैं, यानी ये आपके मटीरियल वेलबींग के भाव हैं। और यहाँ पे 7वां जो पद है वो कैप्रिकॉर्न में बैठ गया, जो एक मूवेबल साइन है। यहाँ पे वीनस के साथ सेकेंडरी कंजंक्शन है, राहु और मून का इसमें इन्फ्लुएंस है। यानी कि ये जब भी वीनस मून राहु और एक मूवेबल साइन बैठ जाए 7th के साथ, इसका कनेक्शन हो जाए, एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। यानी कि आपने पैसों की वजह से, जो मैंने अर्थ भाव बताए जो वीनस, जिसमें वीनस इन्वॉल्व है, पैसों के लिए आप एक अपने वेडलॉक से, अपने मैरिज के बाहर किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे। तो ये आपकी लास्ट लाइफ में जो प्रीवियस लाइफ है जिसका रिज़ल्ट आपको अभी मिल रहा है, उसमें आपने एक ऐसा एक्ट किया था जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो उसका रूट कॉज यही है कि आप अपने मटेरियल वेलबींग के लिए, आप अपने पैसों के लिए आपने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप इन्वॉल्व हुए थे, जो कि जिसका आपको अभी रिज़ल्ट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। तो अगर आप इस अपने पास्ट लाइफ के एक्ट को ध्यान में रखें तो आपको कभी नहीं लगेगा कि आप रिलेशनशिप में आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसमें आप विक्टिम हैं। अभी तो आपको एक प्रेजेंट का काफ़ी अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस होगा, और काफ़ी हद तक आपकी जो मानसिक परेशानियां हैं रिलेशनशिप को लेके वो ख़त्म होंगी। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ब्लू पाइल चुना था। तो ये थी रीडिंग आपके पास्ट लाइफ को लेकर। आशा है इस रीडिंग से आपको अपने पास्ट लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, और आपके पास्ट लाइफ का जो सबसे बड़ा लेसन है वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से पता चला होगा, और आपकी जो प्रेजेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरीके से आपके पास्ट लाइफ के एक्ट्स से, आपके पास्ट लाइफ के कर्मों से, आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से जुड़ी हुई है, और इससे आपकी प्रेजेंट लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग और एक्सेप्टेंस है वो हो सकता है थोड़ी बेटर हुई हो। आगे चल के किसी और टॉपिक पे किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।